सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी। समात पीर तक मुलतवी करने की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समात मुलतवी करनी है तो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। पीटीआई वकील हामिद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसले आने पर सरेंडर कर दे, इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। कहा, कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया। पीटीआई खुद हाई कोर्ट गई थी, उन्हें अपील दायर होने पर हैरान नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, सबका बल्ला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तफाक नहीं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। इस समात का अहवाल जानते हैं, अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पीटीआई के जो इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन की इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसकी समात आज चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने की है। एक तो अब इस केस की समात जो है वो 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि आज ही जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुस्तफ़ी होने वाले जज हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास भी है जिसमें उनके खिलाफ इल्ज़ामात का लिया जाएगा। इस बिना पर आप तो इसकी समात 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि 1:30 बजे फैसला करेंगे कि इस केस की समात को आज उसको आगे जारी रखना भी है या नहीं। आज समात के इख्तिताम पर 3 अहम जो सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच की जानिब से उठाए गए हैं और पीटीआई के जो वकील हामिद खान हैं उनसे इन 3 सवालों के जवाबात मांगे गए हैं। उनमें से पहला सवाल तो ये उठाया गया है कि जो पीटीआई का जो मंशूर है उसमें तो जुडिशल जो कमिश्नर फेडरल जो कमिश्नर जो है फेडरल इलेक्शन कमिश्नर का लफ्ज़ दर्ज है, उसका ओहदा दर्ज है, जबकि जो पीटीआई के इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से नियाजुल्लाह नियाजी के दस्तखत किए गए हैं। एक तो इस हवाले से हामिद खान से वजाहत मांगी गई है कि पीटीआई के दस्तूर में फेडरल इलेक्शन कमिश्नर जबकि इंतखाबी नताइज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र किया गया है, ओहदे का लफ्ज़ जो है ओहदा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दूसरा ये भी कहा गया है कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत हैं, जबकि बाकी जो सूबाई मेंबरान हैं उनके दस्तखत भी नहीं है। हामिद खान से कहा गया है कि आप इस बात की भी वजाहत करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत तो मौजूद हैं लेकिन बाकी जो सूबाई पीटीआई के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज पे दस्तखत क्यों नहीं है। तीसरा सवाल ये भी उठाया गया है कि क्योंकि ये मुल्क भर के इंतखाबात थे तो इसके हवाले से क्या सिर्फ पेशावर में ही इंतखाबात हुए हैं या बाकी सूबों में भी सूबाई इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। ये 3 अहम सवालात हैं जो कि जो पीटीआई के वकील हामिद खान जो हैं उनसे इनके जवाबात मांगे गए हैं।